students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of states of matter. Student, in our previous lecture of states of matter, we have started types of interaction which are present in liquid, out of which student we have already completed dipole-dipole interaction. Student, what we have seen in dipole-dipole interaction is that this type of interaction take place between two polar molecules. Now we are going to move ahead and we are going to talk about another type of interaction, and that is known as a ion dipole interaction. Okay students, so today we will be talking about ion dipole interaction. So our topic is ion dipole interaction. तो बेटा जब तुम देखोगे यहाँ पे तो नेम itself suggest you, नेम itself tell you so many thing. बोल रहा है आयन डाइपोल इंटरैक्शन है. तो बच्चा जब डाइपोल डाइपोल था तो दोनों पोलार मॉलिक्यूल थे. अब यहाँ पे आयन डाइपोल है तो एक तुम्हारा आयन होगा, इट कैन बी ईदर कटायन और इट कैन बी अनायन, और साथ साथ में दूसरा क्या होगा, पोलार मॉलिक्यूल होगा. डाइपोल मतलब पोलार मॉलिक्यूल. तो फर्स्ट थिंग दैट मस्ट कम इन योर माइंड इज this type of interaction take place between ions. In your ions it can be a cation or it can be anion, and another molecule जो है वो किसका होगा, polar molecule होगा. तो पहली चीज़ जो आपके समझ में आ गई वो है this type of interaction take place between ions. When I am telling ions specifically मैं उसको मेंशन कर देती हूँ कि मैं कटायन के बारे में भी बात कर रही हूँ एंड अनायन. दोनों में से कोई भी हो सकता है, कटायन भी हो सकता है या फिर अनायन भी हो सकता है. This type of interaction take place between cations and anions between and polar molecule, और उसके साथ साथ में polar molecule होगा. एक polar molecule क्या है ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया है स्टूडेंट. तो इंटरैक्शन कुछ ऐसा होगा, कटायन और पोलार मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है या फिर अनायन और पोलार मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है. इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं. बेटा आयन डाइपोल इंटरैक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैं अभी लिख रही हूँ एंड देन आई विल टेल यू व्हाई अगेन इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन, this type of interaction is a result of electrostatic force of attraction. ये जो इंटरैक्शन हो रहा है ये इंटरैक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर स्टूडेंट्स. आगे जाके तुमको ये देखना है यहाँ पे कि ये जो दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्वस सोल्यूशन वेयर वी आर टेकिंग आवर सोल्यूट एज अ आयन. तो ये जो इस तरह का इंटरैक्शन है, this type of interaction take place between this type of interaction take place in aqueous solution along with ions such as
NaCl को पानी में डाल दिया, KCl को पानी में डाल दिया। तो जब हम NaCl मतलब सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो यू विल सी योर सॉल्ट्स गेट completely dissolve in a water and that is only due to the student ion dipole interaction. तो let us try to understand how does it take place. तो बच्चा पहले तो ये देखो, तुम्हारे पास NaCl है, ओके। जब तुम पानी के अंदर NaCl को डालोगे तो ये डिसएसोशिएट हो जाएगा Na+ में और Cl- में। जो तुम्हारा प्लस है उसको तुमने कटायन बोल दिया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और जो तुम्हारा Cl है वो तुम्हारा हो गया अनायन विच इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ओके स्टूडेंट्स, अब साइम बेटा जब तुमने Na+ को एक बीकर में डाला, सब इमेजिन कर लो दिस बीकर इज फिल्ड विथ वाटर, तो योर NaCl will disassociate as Na+ and Cl-, out of which I am only taking Na+, और साथ साथ में तुम्हारे बीकर के अंदर है वाटर। तो लेट अस सी वाटर का क्या केस होता है। देखो बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके हमें वाटर देते हैं एज H2O। इनकी भी कहानी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टोरी थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन वॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट बेटा, और ये जो तुम्हारे क्लोरीन की तरह तुम्हारा ऑक्सीजन भी है, पहले मिलके बॉन्ड बनाएंगे, फिर वो क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ ग्रैब करेगा। इसलिए हमने इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दिया बच्चा, इसको पार्शियल पॉजिटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, दिस इज अ स्टोरी ऑफ योर वाटर विच हैज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव whereas your oxygen is partially negative। और ये चार्जेस अगर और डिटेल में आपको पढ़ना होगा तो जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे देन वी आर गोइंग टू सी completely this whole topic in detail। This is what are the charges which your water carries। अब बेटा जैसे ही पानी में सोडियम गया ना, तो you just try to understand your sodium is positively charged। ये तुम्हारे वाटर का जो, now I am drawing water molecule suchly as, मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ यहाँ पे। ये तुम्हारा जो है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड है और तुम्हारा जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शियली, तो your sodium which is positive in nature will attract to the your oxygen which is partially negative, और तुम्हारे पास आ गया तुम्हारा H+ आयंस उसके साथ में अट्रैक्ट है। इस तरह से सोडियम पानी से क्या हो गया, अटैच हो गया। ऐसे ही बिल्कुल एक सोडियम टोटली बाउंड होगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से। यहाँ पे भी सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन हमेशा किस में होगा बेटा, अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्जेस में होगा। तो ये हो, अगर तुम देख लो तो योर 1 सोडियम विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा ये बेटा। मैं सिर्फ ऑक्सीजन को डेल्टा नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, साथ साथ में तुम्हारे पास हाइड्रोजन भी है। तो व्हाट यू विल सी बच्चा, जैसे ही तुमने आयन को पानी के अंदर डाला और जैसे ही तुम्हारे NaCl को तुमने पानी के अंदर डाला वो आयंस में डिसएसोशिएट हो गया। आयंस में डिसएसोशिएट होने के बाद तुम्हारा सोडियम जो नेगेटिवली चार्ज था, हम लोग उसको स्टेटमेंट वाइज भी लिख देते हैं। सोडियम ions which is Na+ are positive in nature
whereas oxygen carry partially negative charge. सोडियम तुम्हारा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन तुम्हारा पार्शियली नेगेटिव है ड्यू टू अपोजिट चार्ज of sodium and oxygen. Due to the opposite charge of sodium and oxygen, they get attracted towards each other, and this type of interaction is called as ion dipole interaction. I have written is IDI is a ion dipole interaction. क्योंकि तुम्हारा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और तुम्हारे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से अपोजिट चार्ज होने की वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और ये जो बॉन्ड बना है, क्योंकि सोडियम एक आयन था, आयन और तुम्हारा H2O पोलर मॉलिक्यूल ही है ना। अभी तुम्हारे देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी तो है, तो ये तुम्हारा क्या है बच्चा, दिस इज योर पोलर मॉलिक्यूल और ये तुम्हारा क्या है, आयन। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ डाइपोल अट्रैक्शन। हम इसको डाइपोल अट्रैक्शन जो है बेटा वो आयन डाइपोल इंटरैक्शन जो है हम बोलेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार बच्चा। अब आगे जाके अगर हम देखें तो यू कैन टेल कि मैम ऐसा भी होता है कि CaCl2 भी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है। तो तुम्हारा आयन डाइपोल इंटरैक्शन कौन से केस में स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा, फॉर एन एग्जाम्पल Na+Cl- सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा इंटरैक्शन Cl3- में होगा, क्योंकि इसके पास 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो जितना ज़्यादा चार्जेस होगा उतनी ज़्यादा तुम्हारा आयन डाइपोल इंटरैक्शन होगा। NaCl में इट विल बी लेस, फिर उससे ज़्यादा होगा CaCl2 में और उससे भी ज़्यादा होगा AlCl3 में। इस तरह से हमने देखा है बेटा ये हमारा आयन डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ओके बेटा, जब आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो इस टाइप के इंटरैक्शन को हम आयन डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जब तुम्हारा सोडियम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाउंड कर लेता है, मतलब when sodium is surrounded by 6 water molecule, this process is known as a hydration। देखो ये तुम्हारा सोडियम और ये सोडियम घिरा हुआ है, बाउंड है किससे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। तो दे कैन आस्क यू समटाइम हाइड्रेशन क्या होता है, व्हेन आयंस, अगर मैं इसके रेफरेंस से बोलूँ, व्हेन आयंस ऑफ Na+ आर bounded by 6 molecules of water. This process is known as hydration और इसी प्रोसेस को बेटा हम हाइड्रेशन बोलते हैं। जब तुम्हारा सोडियम या तुम्हारा कोई भी आयन 6 वाटर मॉलिक्यूल से बाउंड हो जाता है
तो उस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोला जाता है। बेटा यहाँ पे हमारा आयन डाइपोल इंटरैक्शन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। Here I will tell you one more thing बच्चा, the strength of interaction increases with increase in the charge of cation। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, the strength of interaction, I is interaction, increases with इंक्रीज इन चार्ज ऑफ कटायन। कटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा इंटरैक्शन होगा। जैसे यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो सबसे ज़्यादा 3 है तो 3 विल बी स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन। जैसे जैसे कम होगा योर इंटरैक्शन विल डिक्रीज। This is what we have seen student in ion dipole interaction. It is again one of the most important interaction which is present in liquid. ये ions के बीच में हो रहा है। तो in our next lecture we are going to talk about another type of interaction, और फिर last में at the end we will compare all the forces of interaction and then we will see कि by order कौन सा सबसे strong interaction होगा। जैसे हमने complete कर लिया है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आज हमने देख लिया आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अभी भी वी आर लेफ्ट विथ 3 मोर इंटरैक्शंस। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी विल एनालाइज विच वन इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड सबसे वीक कौन सा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर।